साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी स्कॉलरशिप जारी कर दी गई है जो काफी सारे स्टूडेंट्स को प्राप्त हो चुकी है। लेकिन वहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनको स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली है, स्कॉलरशिप का स्टेटस उनको कैसे देखना है, या उनके स्टेटस में पेमेंट तो लिखा हुआ आ रहा है लेकिन उनको स्कॉलरशिप अभी तक बैंक खाते में नहीं आई है, या और कई तरीके से उनका फॉर्म रिजेक्ट शो कर रहा है। तो किस तरीके से इन सारी चीजों का पता लगाएंगे आप कि आपके फॉर्म में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूपी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था और उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है अपनी स्कॉलरशिप के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो में जानेंगे कि स्कॉलरशिप का स्टेटस आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में पता करेंगे अलग अलग स्टेटस से कि किस स्टेटस का क्या सोल्यूशन है। तो सारी चीजों को जानने के लिए बने रहें वीडियो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, सबसे पहले वीडियो में हम जानेंगे कि आप स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे देख सकते हैं, क्योंकि स्टेटस के ही अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपके स्कॉलरशिप में क्या चल रहा है। तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ही यूज कीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है बाकी ब्राउजर्स के मुकाबले। गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो इसमें पहले आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी ताकि आपका स्टेटस आसानी से खुल सके। जब गूगल क्रोम इस तरीके से ओपन हो जाए तो ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक कीजिएगा और आपको नीचे सेटिंग्स पर चले जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको साइट सेटिंग लिखा दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद और नीचे जाएंगे, थोड़ा सा चलते जाइएगा और आपको सर्च करना है पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स। इसको ओपन कीजिएगा और इसको इनेबल कर दीजिएगा। साइट कैन सेंड पॉपअप एंड यूसेज रीडायरेक्ट, इसको आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद में आपको वापस आ जाना है गूगल के होम पेज पर। अब होम पेज पर आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप। यूपी स्कॉलरशिप जैसे आप सर्च करेंगे तो जो भी सबसे पहला ये टैब बनकर आए स्कॉलरशिप UP.gov.in करके लिखा हुआ आ रहा है, इसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी आपके पास, तो ये जो पॉपअप आया है इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लॉगिन्स आपको लिखे दिखाई देंगे। लॉगिन्स आपको साथियों यहाँ ऊपर जो 3 लाइंस बन रही है वहां से भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा टिपिकल पड़ता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नीचे जाएं और यहाँ लॉगिन्स जो दिखा है उस पर आप स्टूडेंट वाले लॉगिन पे क्लिक करें। जो ये स्टूडेंट का फोटो बना हुआ है इस पर क्लिक करें। इसके बाद नया पेज खुलेगा और कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहला टैब है पंजीकरण यानी कि नए रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो लॉगिन फ्रेश का है और उससे आप नीचे जाएंगे तो लॉगिन रिन्यूअल का है। अब आपको पता होना चाहिए लॉगिन करने से पहले कि आपका फॉर्म फ्रेश है या रिन्यूअल है। वो आप कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए आपको अपना फॉर्म खोल लेना है, जो भी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है, और देखिए यहाँ पर लिखा होगा, अगर यहाँ पर नवीन लिखा है तो इसका मतलब है फ्रेश, ठीक है। और वहीं यहाँ पे अगर नवीनीकरण लिखा है, नवीनीकरण, तो इसका मतलब है रिन्यूअल, ठीक है। तो ये चीज आप जान लीजिएगा कि आपका रिन्यूअल है या आपका फ्रेश है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज पता है तो उसके बाद में फिर से आपको उसी लॉगिन पर चले जाना है। तो जैसे मुझे देखना है नवीनीकरण वाले स्टूडेंट का, तो यहाँ पर अब आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। प्री मैट्रिक छात्र है, पोस्ट मैट्रिक छात्र है और पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट के अलावा छात्र है। तो प्री मैट्रिक जो है दोस्तों वो 10वीं क्लास से नीचे वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और पोस्ट मैट्रिक जो है वो 10वीं और 11वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट है वो हो गया आपका 12th के बाद के जो कोर्सेज आते हैं उनके लिए। तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक वाला ऑप्शन चूज करना होगा। सेम यही चीज आपको फ्रेश वाले लॉगिन में भी दिखाई देगी इस तरीके से। तो आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये वाले डिटेल्स पता होनी चाहिए अपना लॉगिन करने के लिए, जैसे कि आपका आवेदन किस तरीके का है, जो कि इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट होकर आ रहा है, नवीनीकरण है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन क्या है आपकी, OTR नंबर क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो अगर OTR आप भूल चुके हैं तो यहाँ से क्लिक हियर करके OTR को दोबारा से पा सकते हैं। वहीं अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ नीचे क्लिक हियर वाले ऑप्शन को यूज करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। जो वो जानकारी मांगे वो फिल करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं कि आखिरकार लॉगिन करने के बाद स्टेटस कैसे चेक होगा।
तो आप देख सकते हैं साथियों, मैंने लॉगिन डिटेल्स फिल कर दी हैं, नीचे कैप्चा कोड जो लिखा रहा है वो भी फिल कर दिया। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास में पेज खुलकर आएगा जब आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अब आपको ऊपर ये जो 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं इनको क्लिक करना होगा और नीचे जाएंगे तो यहाँ करंट स्टेटस आपका शो होगा। अब इस करंट स्टेटस पर अगर आप क्लिक करते हैं, कई बार इसमें एरर आ जाती है और आपका पेज लॉग आउट हो जाता है जब साइट नहीं चलती है, लेकिन जब साइट सही चल रही होगी तो आपका स्टेटस खुलकर आएगा। किस तरीके से आगे जानते हैं। स्टेटस सही से देखने के लिए आपको पॉपअप इनेबल करना होगा, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो वो चीज आप जरूर कर लीजिएगा, उसके बिना स्टेटस शायद से ना खुल पाए। तो करंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर आपको वेट करना होगा और इस तरीके से आपका स्टेटस खुल करके आ जाएगा। स्टेटस में आप इस तरीके से नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर पेमेंट स्टेटस लिखा दिखाई देगा। चलिए सबसे पहले कुछ चीजें इस स्टेटस में से ही हम समझते हैं। देखिए आपका OTR कंप्लीट हुआ, उसकी डेट आ गई, आपका फाइनल सबमिट जो हो गया उसकी डेट आ गई, कंप्लीट लिखा हुआ है। उसके बाद में इंस्टीट्यूट लेवल से आपका फॉर्म वेरीफाइड फॉरवर्डेड है, ये चीज होनी चाहिए। और उसके बाद में आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहां से वेरीफाइड होना चाहिए। इसके बाद में जो डेटा लेवल सिक्योरिटी, यानी कि अगर आपका नाम सस्पेक्ट डेटा में आया था तो वो भी करेक्ट होना चाहिए। और PFMS वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पर वेरीफाइड जरूर होना चाहिए। ये PFMS स्टेटस यहाँ पर कई बार रिजेक्ट हो जाता है, उसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है उसके पास से भी वेरीफाई होना चाहिए, जरूरी है। यहाँ पर कई बार पेंडिंग भी लिखा हुआ आता है, कैसे सही होगा वो भी बताऊंगा आपको। और कई बार यहाँ पे ब्लॉक्ड वाई डायरेक्टरेट भी लिखा आता है, तो ये लखनऊ से होता है, इसका बताएंगे आगे चल के अभी आपको। अब बात आती है लास्ट में पेमेंट स्टेटस की। तो अगर आपके पेमेंट स्टेटस में कुछ इस तरीके से शो कर रहा है कि आपका स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है 3600 रुपये और फी रिम्बर्समेंट अमाउंट 541 रुपये डिस्पर्स हो चुका है आपके आधार बैंक अकाउंट नंबर में, तो आपको आधार बैंक अकाउंट नंबर अपना चेक कराना होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, उनको ये वाला स्टेटस दिखाई तो दे रहा होगा लेकिन वो कहते हैं कि हमें तो स्कॉलरशिप आई ही नहीं है। मैंने खुद पर्सनली ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का आधार बेस अकाउंट नंबर कौन सा है, यानी किस अकाउंट से आपका आधार जुड़ा हुआ है, वो चेक करा के बताया है। उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने अपना एक और बैंक अकाउंट खुलवा रखा है जिसमें उनकी स्कॉलरशिप गई है, क्योंकि वो आधार से लिंक था। अब अगर आपको भी इस तरीके की कुछ दिक्कत आ रही है कि आपकी स्कॉलरशिप आ चुकी है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में वो नहीं आई है, तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि आपका आधार किस बैंक अकाउंट से लिंक है। उसको चेक करने के लिए वैसे हमने वीडियो डाली हुई है लेकिन फिर भी बता देते हैं, आपको आधार लॉगिन करके सर्च कर लेना है गूगल पर। माई आधार की वेबसाइट खुलेगी। देखिए ये वाला पेज है आधार को लॉगिन करने का, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट खोल लीजिएगा। ऊपर देख सकते हैं myaadhar.uidai.gov.in लिखा हुआ है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, उसको एंटर करने के बाद कैप्चा एंटर करेंगे, लॉगिन विद OTP करेंगे तो आपके पास में OTP जाएगा जो आपके आधार से नंबर लिंक है। वहां पर देख सकते हैं मैंने डिटेल्स एंटर कर दी हैं। लॉगिन विद OTP पर मैं क्लिक करूंगा तो OTP मेरे आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा जो कि मुझे एंटर करना होगा लॉगिन करने के लिए। तो मैंने OTP एंटर कर दिया है। लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा। सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद में अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको सर्च करना है, ये ढूंढ लेना है बैंक सीडिंग स्टेटस, ये चीज आपको देखनी है और इसको क्लिक करना है एरो पे, तो आपका बैंक का सीडिंग स्टेटस खुलकर आ जाएगा और यहाँ से आपको पता चल पाएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट नंबर आपके आधार से लिंक है और कब से वो लिंक है, वो सारी डिटेल्स आपके पास में आ जाएंगी। मोस्टली जैसे बच्चे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता होता है, ये ऑलरेडी आधार से लिंक होता है जब भी आप खुलवाओगे, तो ये चीज आपको चेक करनी होगी अपने स्कॉलरशिप का अमाउंट जानने के लिए। चलिए तो ये तो थी बात की जिनकी स्कॉलरशिप ऑलरेडी आ चुकी है उनको कैसे अपना बैंक अकाउंट चेक करना है वो मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं कुछ और स्टेटस की जो बच्चों के अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, बताता हूँ आपको आगे सारी चीजें। अब देखिए कुछ स्टेटस आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। ये स्टूडेंट है, इसकी सारी चीजें देखिए बिल्कुल ओके कंप्लीट है, फॉरवर्डेड है, वेरीफाइड है, करेक्ट वेरीफाइड, सब जगह से वेरीफाइड है, कोई इसमें करेक्शन नहीं आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिस्बर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो गवर्नमेंट के जो इतने फंड्स थे जो अलॉट किए थे वो खत्म हो चुके हैं, इसलिए इस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप रिम्बर्स नहीं हुई है। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के केसेस में हो सकता है क्योंकि स्कॉलरशिप का जो अमाउंट गवर्नमेंट अलॉट करती है उससे ज़्यादा अगर स्कॉलरशिप डिस्पर्स हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। इसका वैसे तो सोल्यूशन सीधा सीधा कुछ नहीं है। सोल्यूशन ये है कि अगर अगले सेशन में गवर्नमेंट चाहे तो पिछले सेशन वालों को जिनकी रह गई थी उनको स्कॉलरशिप दे सकती है। जैसे इस बार हुआ था कि 24-25 वाले स्टूडेंट्स को फंड क्योंकि खत्म हो गए थे तो इस बार उनको दी गई है काफी सारे स्टूडेंट्स को, तो अगले साल में भी आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है और एज सच इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है।
अब देखिए अगला स्टेटस आ रहा है कुछ इस तरीके से, सारी चीज़ें करेक्ट हो गई हैं, वेरीफाइड हो गया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप जो कमेटी होती है वहां पर इनका क्या लिखा आ रहा है, वहां पर लिखा रहा है रिजेक्टेड पास प्रमोटेड नंबर्स लेस देन 50% एप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूशन मार्क इज सेम एज स्टूडेंट सस्पेक्ट रिजल्ट। क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो इनके पासिंग नंबर है 50% से कम है, इसलिए इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है। स्कॉलरशिप पाने के लिए पिछली कक्षा में आपके 50% मार्क्स भी होने जरूरी हैं, ये भी एक नियम है, तो इसकी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और इसके आगे स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। अब देखिए एक स्टेटस कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिजेक्टेड, बाकी सब कुछ वेरीफाई है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि हाई स्कूल बोर्ड डेटा नॉट मैच्ड विद यूपी बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड डेटा। तो जो इस स्टूडेंट का हाई स्कूल का डेटा था वो इनकी मार्कशीट से मैच नहीं हुआ है, आइदर या तो इन्होंने रोल नंबर गलत लिखा है या मार्क्स गलत डाले हैं, जो भी चीज है उनका डेटा वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो ये गड़बड़ी तब होती है जब आप कहीं भी कैफे से फॉर्म भरवा लेते हैं और उसको चेक नहीं करते हैं, क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि आपकी डिटेल्स सही डाली हैं कैफे वाले ने या नहीं डाले हैं, या खुद भी आप करते हैं और एक बार क्रॉस चेक नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी में उसको फॉर्म को आगे लॉक कर देते हैं। तो अगर ये रिजेक्ट हो चुका है तो इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अब देखिए एक स्टेटस आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जैसे रिजेक्टेड यूआईडी नेवर इनेबल्ड फॉर डीबीटी, और यहाँ पर पेंडिंग भी लिखा हुआ आ रहा है। अब इस वाले केस को ध्यान से समझिएगा, यूआईडी नेवर इनेबल्ड फॉर डीबीटी लिखा रहा है और उसके आगे डेट लिखी है 17/2/2026, यानी गवर्नमेंट ने आपके खाते में 17 फरवरी 2026 में पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश की थी, लेकिन आपका आधार आपके बैंक से लिंक नहीं था, इसलिए आपके खाते में पैसा नहीं जा पाया। उसके नीचे अगर पेंडिंग शो कर रहा है तो अभी भी उसमें उम्मीद है जब भी नेक्स्ट डेट रहेगी तो आपके खाते में पैसा आ सकता है। अब हुआ क्या है, इस स्टूडेंट ने देखिएगा 30/3/2026 में अपना ये आधार सीड कराया है, जबकि गवर्नमेंट ने जो पैसा भेजा था वो 17 फरवरी को भेजा था, इसलिए इनका भी पेंडिंग शो कर रहा है। अगर उसके बाद में इन्होंने ये करा लिया है, जैसे अभी SC/ST वालों की डेट है बाकी, तो उनका पैसा इजीली आ सकता है, लेकिन माइनॉरिटी OBC और जनरल वालों की डेट खत्म हो चुकी है। तो अगर आपका आधार बैंक से लिंक नहीं था और आपने अब कराया है या अभी भी नहीं कराया तो करा लीजिएगा उसको, तो कुछ चांसेस हैं कि आपका पैसा आगे आ सकता है। 100% गारंटी नहीं है, कुछ चांसेस हैं, गवर्नमेंट एक बार और ट्राई कर सकती है उन खातों को जिनके में ये यूआईडी नेवर इनेबल्ड वाला एरर आ गया था और पैसा नहीं पहुंच पाया था। तो जल्दी से जाकर अपना बैंक अकाउंट अपने आधार से जरूर सीड करा लीजिए। ये चीज बार बार बताई गई थी उस टाइम पे जिस टाइम पे स्कॉलरशिप फॉर्म भरे गए थे, लेकिन बच्चे नजरअंदाज करते हैं और इन चीजों को नहीं देखते हैं। तो अगर इनका टाइम से खाता बैंक से लिंक हो गया होता तो इनकी स्कॉलरशिप अब तक आ चुकी होती। कुछ इस तरह के स्टेटस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फीस नॉट फाउंड इन मास्टर डेटाबेस। तो इसका मतलब है कि कॉलेज की तरफ से मास्टर डेटाबेस में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से इनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई है। कुछ की सारी चीजें ओके हैं, उस तरीके से पेंडिंग शो कर रहा है, तो उनको भी वेट करना होगा, क्योंकि SC/ST वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं के में पेंडिंग शो कर रहा है। SC/ST वाले स्टूडेंट का अभी टाइम है, तो उनको 22 जून के बाद में स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इस तरीके से साथियों आप जान सकते हैं आसानी से कि आपके स्कॉलरशिप फॉर्म का स्टेटस क्या है, आपकी स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है। अगर आई है और आपको मैसेज नहीं आया है तो चेक कीजिएगा कि आपके कौन से खाते में वो गई है, जो कि मैंने वीडियो में बताया है। और पेंडिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब अभी भी टाइम है और आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी आगे। वो मोस्टली SC/ST वाले स्टूडेंट्स की दिखाएगा, उनकी 22 जून के बाद में स्कॉलरशिप आ सकती है। बाकी जितने स्टूडेंट हैं जिनका आधार लिंक नहीं था वो आधार लिंक अपना जरूर करा लें, क्योंकि उनको एक चांस मिल सकता है स्कॉलरशिप आने का। और इसके अलावा जिनका रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है उनका कुछ नहीं होगा, उनका ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, तो रिजेक्ट वाले केसेस में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये थी दोस्तों सारी जानकारी कि आप किस तरीके से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं स्कॉलरशिप का, और कैसे जान सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है या कब आएगी। सारी बातें मैंने दोस्तों आपको बताई हैं स्टेप बाय स्टेप। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, या जो मैंने स्टेटस बताए हैं उनसे अलग कोई और भी स्टेटस आपका आ रहा है तो वो स्टेटस हमारे एडमिन हेल्प पर भेज दीजिएगा, हम आपको जानकारी दे देंगे। और साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि स्टेटस कैसे चेक करना है। और चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो थोड़ा सा मेहरबानी करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो बस साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।